नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, जो आप स्क्रीन पे भिंडी का पौधा देख रहे हैं, इसकी जो उम्र है वो 30 से 35 दिन की है और इसी समय डिसाइड होता है कि आप अपनी भिंडी से कितना उत्पादन ले पाएंगे। अगर आप सही खाद, सही स्प्रे और सही दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो शाखाएँ भी ज़्यादा निकलती हैं, उत्पादन भी ज़्यादा होता है और रोग भी नहीं लगते। अगर वहीं पर गलत खाद और गलत स्प्रे डालते हैं तो लागत भी बढ़ जाती है और उत्पादन भी नहीं होता। आज की इस वीडियो में आपको भिंडी की खेती में ऐसा फर्टिलाइजर शेड्यूल बताने वाला हूँ, अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो आप दूसरों के मुकाबले जो है लगभग दोगुना उत्पादन ले पाएंगे। और वीडियो के अंतिम में आपको भिंडी में जो लगने वाली जो प्रमुख रोग और समस्याएं हैं उनका बहुत ही कम लागत में जो है बहुत ही शानदार उपचार भी बताने वाला हूं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो भिंडी के भी आप देख रहे हैं खेत, ये जो है ये भी 30 से 35 दिन की अवस्था पे है और ये जो वैरायटी है ये है एडवांटा की नाव्या। 30 से 35 दिन की जो है आप देख रहे हैं भिंडी है, इसमें अभी कलियाँ भी निकलने वाली हैं और फूल खिलने वाले हैं और शाखाओं का भी जो है विकास हो रहा है। पौधे का तेज़ी से विकास अभी बहुत हुआ नहीं है, हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फूल और फल आने वाले हैं। तो इस समय जो है हम कौन सी खाद डालें जिससे कि शाखाओं का भी तेज़ी से विकास हो, साथ ही हम अच्छा उत्पादन भी ले पाएँ और रोग और समस्याएं भी ना आएँ। तो देखिए, अगर जो किसान भाई अभी बुआई कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 1 एकड़ में आपको 50 किलो DAP, 30 से 40 किलो जो है आपको लेना है MOP पोटास, उसके साथ में 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट डाल करके बुआई कर देनी है। बुआई के 10 से 15 दिन बाद जब आपका पौधा 2 पत्तियों का हो जाए तब उसमें जो है आपको 1 किलो लेना है NPK 19-19-19, उसको 2 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कर देना है। अब उसके बाद जब आपकी भिंडी की फसल 30 से 32 दिन 35 दिन की है तो अब जो है इसमें हमें पहली खाद डालनी है। तो देखिए, इस समय जो है आपके पौधे को कई तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपका जो पौधा है वो शाखाएँ भी निकाल रहा है, पत्तियों का भी फैलाव कर रहा है, नए फूल भी आ रहे हैं, नए फल भी आ रहे हैं, साथ में जो है रोग समस्याओं से लड़ने के लिए ही पौधे को जो है वो ताकत की ज़रूरत होती है। तो इस समय हम कौन सी खाद डालें? देखिए, इस समय जो है आपको लगभग 1 एकड़ में 30 से 35 किलो यूरिया लेना है और उसके साथ में जो है आपको 5 kg जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर यानी सूक्ष्म पोषक तत्व लेना है। अब सूक्ष्म पोषक तत्व हमें क्यों डालना चाहिए? देखिए, पौधे को कई तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इन सारे पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है आपके पौधे को होती है, खास करके जब फूल और फल रहे होते हैं उस समय ज़्यादा होती है। तो 30 से 35 किलो आप यूरिया ले लीजिए, उसके साथ में कोई ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें कि जो है 4 से 5 पोषक तत्व हो, जैसे कि सल्फर हो गया, बोरॉन हो गया, कैल्शियम हो गया, इस तरह से। अगर आपको ऐसी फर्टिलाइजर आपके मार्केट में नहीं मिल रही है तो स्क्रीन पे जो है आपको ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके जो है हमने आपके लिए कुछ अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर, सीड और कुछ वीडर, कुछ इक्विपमेंट जो है हमने आपको सजेस्ट किए हैं। तो आप वहाँ से भी जो है क्लिक करके ये खरीद सकते हैं। और अब हम किसान भैया जो है बात करते हैं कि पहली खाद की तो हमने बात कर ली, अब इसमें और क्या चीज़ें करें। देखिए, ये तो आपने यूरिया और उसके साथ में 5 डोज सूक्ष्म पोषक तत्व फर्टिलाइजर डाल दिया। अब बात आती है स्प्रे की। देखिए, अभी जैसे फूल निकलने वाले हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि फूल निकलने की जो कलियां हैं वो बन गई हैं। ठीक है, ये समय जो है किसान भाइयों हमें लेकर के आना है 13-045, ये लेना है हमें 1 किलो। ये होता है किसान भाइयों पोटेशियम नाइट्रेट। 13-045 जो होता है ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट। ये फूल बनने के समय जो है थोड़ा सा उससे पहले हमें स्प्रे करना है। अगर थोड़ी जगह में है तो 100-200 ग्राम आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तब जो है किसान भैया आपको 2 फिल्टर पानी मिलाना है, इसका स्प्रे कर देना है। इसका स्प्रे जो है हमें 2 बार करना है। पहला फूल बनने के समय करना है थोड़ा सा पहले, और दूसरा जो है फल बनने के बाद जो है इसका हमें स्प्रे कर देना है। इसके अलावा जैसे ही फूल निकलने शुरू होना ठीक उसी समय जो है आपको 1 किलो लेकर के आना है 05234, उसको जो है पानी मिलाकर के स्प्रे कर देना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि फूल अच्छी मात्रा में आएंगे और फल जब बनेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ध्यान दीजिए, 2 स्प्रे 05234 और 13-045 ये कर देंगे तो आपके जो फूल है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आएंगे और फल भी काफ़ी अच्छी मात्रा में बनेंगे। साथ ही इससे 10 से 15 दिन बाद जब आपकी भिंडी 45 से 48-50 दिन की हो तो उस समय जो है आपकी पहली तुड़ाई शुरू हो जाएगी। तुड़ाई भी चल रही होगी, फूल भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आ रहे होंगे। तो उस समय क्या करना है, आपको 20 से 25 किलो यूरिया लेना है और फिर इस पर जो है सूक्ष्म पोषक तत्व फर्टिलाइजर लेना है और उसको मिला करके अपने खेत में डाल देना है। अब देखेंगे कि आपका जो पौधा है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा, उसमें बहुत अच्छे शाखाएँ भी निकल रही हैं, फूल फल भी अच्छी मात्रा में आ रहे हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले पा रहे हैं। अब बात आती है रोग समस्याओं की। तो इस समय कई सारी समस्याएँ भिंडी में आ रही हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसका कम लागत में जो है सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए,
अभी जो है भिंडी में जो है माहू, हरा तेला, इनकी समस्या बहुत तेज़ी से है। अगर आपके यहाँ जो है हल्की सी भी नमी वाली हवा चल रही है तब जो है आपको माहू की समस्या काफ़ी आम देखने को मिलेगी। तो माहू की समस्या का जो है वो समाधान क्या है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जब माहू लगता है तो उसको हम पहचाने कैसे। देखिए, कहीं पे कुछ लोग माहू बोलते हैं, चेपा बोलते हैं। ये सबसे पहले नए फूल या मुलायम पत्ती जो है आगे पीछे देखा जाता है और एक रस चूस करके जो है पौधे को कमज़ोर कर देता है। फिर क्या होता है कि एक शहद जैसा जो है एक पदार्थ धुएं के जैसा होता है, शहद जैसा होता है, वो पत्तों के आसपास से निकलता है। उसके बाद जो है पत्ते गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं, फिर वो मुड़ जाते हैं। प्रभावित जो पौधा होता है वो धीरे धीरे फनफूट जैसा हो जाता है। अगर आपको इसका हमला दिख रहा है तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले जो है प्रभावित जो पत्ता है या फूल है उसको तुरंत ही नष्ट कर दें। उसके बाद जो है किसान भाइयों आपको लेना है डाईमेथोएट 300 ml, उसको 1.5 लीटर पानी मिलाकर के आपको जो है स्प्रे करना है। अगर पहली जो अवस्था है, अगर आपके खेत में समस्या नहीं आ रही फिर भी आपको 20 से लेकर के 35 दिन के अंदर पहला स्प्रे कर देना है, क्योंकि इसी समय जो है चेपा या फिर माहू आता है। और अगर एक बार में जो है नियंत्रित नहीं हो पा रहा है तो ज़रूरत पड़ने पर जो है आप इसका दूसरा स्प्रे कर दीजिए। और अगर हमला इससे भी ज़्यादा हो रहा है, आपको लग रहा है कि इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है थाईमेथोएट से, तब आपको लेना है थाईमेथोएक्स में, ये जो है 25 WG, इसको लेना है। 5 ग्राम पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। अगर आप डाईमेथोएट सही तरीके से स्प्रे करेंगे ना, कि बहुत ज़्यादा धूप में ना करें, हल्की सी जो है सुबह या शाम के टाइम पे करें, धूप निकलने के बाद, तापमान में ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो, ना ही जो है किसान भी हो बहुत ज़्यादा गर्मी हो। अगर आप 1-2 बजे जो है 48 डिग्री के टेम्परेचर में भी जो है आप स्प्रे करते हैं तो वो भी स्प्रे आपकी फसल को नहीं लगता। और ना तो सूरज ढलने के बाद जब वो ओस पड़नी शुरू हो जाती है तब का भी स्प्रे काम करता है। तो अब जब भी आप स्प्रे करें तो सुबह 8 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक करें, या फिर दिन में जो है 2 बजे के बाद 5-6 बजे तक जो है आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया चेपे का इलाज। इसके अलावा कई तरह की समस्याएं होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे एक प्रमुख समस्या है वो है फल मक्खी। जी हाँ, फल मक्खी जो है बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये जैसे ही फल बनने शुरू होते हैं ना तो ये क्या करता है कि पौधे के विकास का समय ही पैदा हो जाता है शाखाओं में। ये जो है मुलायम फूल फल उनको जा करके खाता है, उसमें जो है अपना मल भर देता है, जिससे कि जो है वो फसल तो पूरी खराब ही हो जाती है, साथ में जो है जब उत्पादन शुरू होने वाला होता है तो फल काट देता है, जिससे कि फल कटने के बाद जो है धीरे धीरे पूरा का पूरा जो है पौधा है वो ही खराब हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करें, देखिए सबसे पहले अगर थोड़ी जगह में है तो हाथ से जो है नियंत्रित कर दीजिए। लेकिन अगर ज़्यादा दूर में ये फैल गया है तब आपको लेना है स्पाइनोसाइड, 1 ml लेना है, पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, ये समस्या दूर हो जाएगी। ये थोड़ी दूर के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर किसान भाइयों आपके पूरे खेत में ये हो गया है तो आपको 150 जो है 200 ml स्पाइनोसाइड चाहिए और उसको पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, ये समस्या नहीं आएगी। आमतौर पर पहली बार में ही नियंत्रित हो जाएगा, लेकिन अगर किसी कारणवश पहली बार में नियंत्रित नहीं हो पाता तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर दोबारा इसका स्प्रे कर देंगे तो जो फल मक्खी है यानी जो फल का कीट है ये गायब हो जाएगा। और स्प्रे जैसे मैंने कहा जिस समय कहा उसी समय करेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा एक प्रमुख और कीट जो कि आता है भिंडी में, जिसको बोलते हैं ब्लिस्टर बीटल। ब्लिस्टर बीटल जो होता है किसान भाइयों वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान करता है। देखिए ब्लिस्टर बीटल जो होता है पौधे की जो मुलायम फूल फल और पत्तियां हैं उन पे हमला करता है। इसके बाद अगर हमला दिखता है इसका तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये फूल और फल पे आएगा और आप देखते होंगे कि भिंडी की फसल में जो है पौधे कट जाते हैं, वो इसी के कारण होता है। तो इसके लिए क्या करें, देखिए अगर इसका हमला दिख रहा है तो सबसे पहले कीड़ों को इकट्ठा कीजिए और उनको मिट्टी में दबा दीजिए या फिर नष्ट कर दीजिए। लेकिन अगर ये समस्या बढ़ गई है तब आपको लेना है 400 ml मेलाथियन। हालांकि आप ले सकते हैं कार्बरिल भी ले सकते हैं, साइपरथेनिम भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो सबसे कामयाब दवा है वो है मेलाथियन। तो 400 ml लेकर के पानी मिलाना है और उसके बाद जो है आप स्प्रे कर देंगे 400 ml को 2 फिल्टर पानी में, तो ये समस्या जो है आपको नहीं आएगी। इसके अलावा किसान भाइयों एक समस्या और भी काफ़ी प्रभावित है, वो जो आती है जिसको हम बोलते हैं कि फल मक्खी जैसा होता है, शुंडी बोलते हैं या कुछ लोग उसको तंबाकू शुंडी बोलते हैं, वो भी पत्तियों को काटती। तो उसका भी जो है आप उसके लिए अच्छी क्वालिटी जो है इमिडाक्लोरोपिड 17.8 ले सकते हैं, उससे वो नियंत्रित हो जाएगा। ये तो हमने कीटों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसमें लगने वाले जो प्रमुख रोग हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए भिंडी में जो सबसे प्रमुख रोग है, जैसे ही फल लगने शुरू होते हैं तो पत्तों पर जो है सफ़ेद धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। अब इससे नुकसान कितना हो सकता है थोड़ा उसको समझ लीजिए। देखिए जब नए पत्तों पर जब सफ़ेद धब्बा बनता है ना, धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ही धब्बा बनना शुरू होता है ना, फल जो है बड़ा होने से पहले ही गिर जाता है, क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, आकार भी छोटा रह जाता है। तो अगर इसका हमला आपको दिख रहा है तो आपको लेना है घुलनशील सल्फर 50 जो है ग्राम, या फिर आप 25 से 30 ग्राम भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का है तो कम में भी काम हो जाएगा, और अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो 50 ग्राम ले लीजिए।
पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे 10 से 15 लीटर में समस्या नहीं आएगी। अगर पूरे खेत में फैलने का डर है तो 200 ग्राम जो है आपको घुलनशील सल्फर लेनी है, जो वाटर सॉल्युबल होती है, पानी में घुलने वाली सल्फर, पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, समस्या नहीं आएगी। अगली जो समस्या है आप काफ़ी बार देखते होंगे, ये होती है कि पौधा जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है। बड़ा पौधा होता है, फूल फरार है होती नहीं, अचानक से जो है पीला पड़ता है और ख़त्म हो जाता है। इसके पीछे जो कारण होता है कि जड़ में जो है वो बीमारी लग जाती है। जड़ के अंदर जो है उसको बोलते हैं रूट रॉट, जड़ के अंदर कीड़े काट देते हैं। तो उससे बचने के लिए जो है कार्बेंडाजिम से बीज को उपचारित करके भी बोएं, और कार्बेंडाजिम जो है वो जड़ के पास भी जो है डालेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। इसके बाद जो किसान भी हमारे 2 रोग और बचते हैं। पहला है पत्तों पर धब्बा रोग। ये जो है पत्तों के बीच में जो है फ्लेटी और किनारों पर लाल धब्बे बना देता है, जिससे कि जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करें, बीज को जो है थीरम से, कार्बेंडाजिम से या फिर कैप्टन से उपचारित करके बोएं। और इसके अलावा इसका हमला दिख रहा है तो मैंकोजिब या फिर कैप्टन, इन्हीं दवाओं का जो है प्रयोग करके आप इससे बचा सकते हैं। जड़ पे भी स्प्रे कर दीजिए और पत्ती पे भी कर दीजिए, ये समस्या दूर हो जाएगी। और जो भिंडी की सबसे बड़ी समस्या है वो है पीला मोजेक, और वीडियो के अंतिम में उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जो पीला मोजेक है, इसका अगर मैं लक्षण की बात करूं तो पत्ते हल्के हल्के पीले होते हैं, धारियां आती हैं, फिर जो है पौधे का विकास रुकता है, धीरे धीरे फूल और फल भी आने बंद हो जाते हैं, और इससे जो है 80 से 90% जो है उत्पादन में कमी आती है। और आपको पता है कि जो बीमारी है सफ़ेद मक्खी और पत्ते के टिड्डे के कारण फैलती है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या कर सकते हैं, पहला तो आप रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, बीमारी वाले जो पौधे हैं उनको खेत से दूर ले जाकर के नष्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि इसके जो है सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए आप डाईमेथोड 3 सल्फर जो है 2 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। किसान भी ये है भिंडी में सही खाद, सही स्प्रे और सही दवाई देने का शेड्यूल। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भिंडी की खेती से जुड़ा हुआ कोई सही वीडियो देखने के लिए इंड स्क्रीन पे क्लिक करके आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।